आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 से सिविक्स, और चैप्टर का नाम है आपका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लास 8 है और सिविक्स हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी आपका 2 बुक और है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिविक्स का बात करने जा रहे हैं। सिविक्स में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, यदि नहीं है तो अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मतलब कि इंडियन तो समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे बात हो रहा है भारत का, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे समझेंगे। तो चैप्टर का नाम बेसिकली हमारा होने वाला है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, जरा देखिएगा ध्यान से और सुनिएगा बहुत ही गौर से। लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन में, अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिटन इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, सिंपली ये एक बुक है। क्या है? एक बुक है, जिस बुक में ये लिखा हुआ है कि इंडिया में रहने वाले लोगों के पास कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से रूल्स का पालन करना है, किस तरीके से उनको कोई भी काम करना है। यानी कि सिंपली आप एक लाइन में यदि कहना चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, बेसिकली ये हमारा क्या एक बुक है जो कि हमको ये बताता है कि भारत में रहने वाले लोगों के पास क्या क्या अधिकार है ना। और इसमें ये लिखा हुआ है कि भारत के लोगों को कौन कौन से नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बिना हेलमेट पहने मेन रोड पर बाइक चलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पुलिस आपको पकड़ेगी। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है रूल? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझ में आ गया क्या होता है। हाँ, तो जो भी आप अपने आसपास नियम कानून देखते हैं वो सबका सब किस में लिखा हुआ है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारा भारत चलाया जाता है। यदि ये कॉन्स्टिट्यूशन ना रहे तो क्या हमारे इंडिया में भी कोई नियम कानून रहेगा? नहीं रहेगा। तब तो लोग जिसको मन चाहा उसको ही रोड पे थप्पड़ मार दिया, किसी को मन किया गोली मार दिया, किसी को मन किया किडनैप कर लिया, है ना। तो एक तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही वो किताब है इंडिया का जो कि हर एक लोगों को यहाँ पे क्या करता है, आपस में बांध के रखता है। बांध के रखने का मतलब यहाँ पे सबको लिमिट में रखता है ना। ऐसा नहीं कि किसी का मन किया किसी को गोली मारने का तो गोली मार दे, नहीं। गोली मारने से पहले भी वो 1000 बार सोचेगा। क्या सोचेगा? कि भाई यदि हम इसको गोली मारेंगे तो हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको फांसी का सज़ा हो जाए, या फिर अलग अलग प्रकार के सज़ा हमको हो सकते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है किसी भी कंट्री का जो है ना अहम हिस्सा कहा जाता है उसको, क्योंकि हर एक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन पे ही चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड सो दैट पीपल कैन लिव एंड वर्क टुगेदर इन अ स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वे। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लिखे हुए हैं ना, यानी कि जो नियम कानून लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है ताकि भारत के लोग आपस में मिलजुल के रहे, सभी के लिए लॉज एक हो। ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी का बेटा, मुकेश अंबानी कौन है मालूम है? भारत का सबसे अमीर आदमी। मान लो कि मुकेश अंबानी का बेटा किसी को धक्का मार दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो बच जाएगा, नहीं, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगा। बात समझ आ रही है? तो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए लिखे गए हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि भारत के लोग सभी आपस में मिलजुल के रहे, सबको अधिकार मिले, है ना। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, आज हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई नेता कुछ गलत काम करता है तो नेता के खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठा देते हैं, मुर्दाबाद का नारा लगाने लगते हैं। क्यों लगाने लगते हैं? क्योंकि वो तो बहुत पावरफुल आदमी है। नेता कौन होते हैं? बहुत ही पावरफुल आदमी होते हैं, लेकिन उसके खिलाफ भी हम नारेबाजी क्यों करने लगते हैं? इसलिए करने लगते हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको अधिकार देता है। वो कहता है कि यदि आपके साथ आपका मंत्री, विधायक, मिनिस्टर यदि गलत करेगा तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ही वो डॉक्यूमेंट है इंडिया का, वो किताब है जो कि हम लोगों को राइट प्रोवाइड करता है। आप आराम से किसी भी नेता, विधायक, मंत्री के खिलाफ बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको। ठीक है, वही बात इसमें लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से रह सके, आपस में मिलजुल के रह सके, भारत अच्छी तरीके से चल सके, इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन आखिर लिखा किसने? इतना मोटा किताब है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इतने सारे नियम कानून किसने लिखे? हर एक क्राइम के लिए नियम है,
हर एक प्रकार के उसमें राइट्स दिए हुए हैं, है ना। ये लिखा किसने, ये लिखा था कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिसको हम लोग शॉर्ट में BR अम्बेडकर भी कहते हैं, और इनको हम लोग कभी कभी प्यार से बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं। याद रहेगा ये चीज़। तो आपसे पूछेगा कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा इस चैप्टर का सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग अपने NCERT टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेंगे, और सबसे पहला टॉपिक है आपका व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर हमारा क्लास बहुत ही बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, थैंक यू वेरी मच।